तो फिर चलते हैं, कुछ एकदम टेस्टी सा बनाते हैं, क्योंकि कई दिनों से तबीयत नहीं सही थी तो कुछ खाने का मन नहीं करता था और दवा खाने की वजह से मुंह में अजीब सा टेस्ट हो रखा है, बिल्कुल भी ऐसे खाने की तरफ देखने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आज तबीयत सही है थोड़ी बहुत, तो कुछ बनाते हैं। कुछ क्या बनाते हैं, रस्से वाली सब्जी और चावल बनाएंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब्जियां हमने कट कर ली है और तड़के लगा दिए हैं हमने प्याज और थोड़े से मिर्च के साथ। तो सब्जियां थोड़ी सी पक जाएंगी, थोड़ी सी क्या, मैं 80% सब्जी ऐसे पका लेती हूँ, तब मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ, क्योंकि चावल जल्दी पक जाता है तो खाना बिल्कुल बैलेंस में पकता है। ये नहीं कि कुछ ज़्यादा पक गया कुछ कम रह गया। और कुकर में ये बनाने की टेक्निक मैंने इलाहाबाद में ही सीखी है, बहुत जल्दी इससे खाना बन जाता है और बहुत टेस्टी खाना बनता है। छात्र जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि खुद का ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ समय की इतनी किल्लत होती है कि लगता है जब तक खाना बनाएंगे तब तक एक टॉपिक पढ़ लेंगे, एक तरफ से आप पढ़ते जाते हो, दूसरी तरफ से भूलते जाते हो। साथ ही साथ जैसे समय बीतता जाता है फिजिकली आप इतने वीक होते जाते हो कि कहीं ना कहीं उसका असर आपकी मेमोरीज पे भी पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये चीज़ अब मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं घर से आई थी तो मैं स्वस्थ थी, मुझे इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये यहाँ के खान पान का जो तरीका है और यहाँ जो समय की पाबंदी है, जिसकी वजह से खाना कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं पा रहे, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ब्रेकफास्ट हमारे शेड्यूल में आ ही नहीं रहा है। डायरेक्ट हम लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, तो ना ब्रेकफास्ट का टाइम पे कुछ हम खाते हैं और ना ही शाम को स्नैक्स के टाइम पे कुछ खाते हैं। तो 2 मील लेते हो आप, उस 2 मील में भी या तो चावल दाल या तो सब्जी चावल या तो रोटी सब्जी यही लेते हो। इससे ज़्यादा कुछ तो खाने पीने को यहाँ पे हो नहीं पाता है पॉसिबिलिटी, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही ना। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मेरा खाने पीने का तरीका हेल्दी है, मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना नहीं खाती हूँ, तो उस वजह से चीज़ें कवर हो जाती हैं। देन हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि अभी हम दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ लेने के बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, दूध ले आई, क्योंकि मुझे आज कॉफ़ी पीने का मन था। तो मैंने सोचा कि अभी तबीयत नहीं सही है, ऊपर से पैकेट वाला दूध नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऐसे दूध ले आती हूँ तो हल्दी और गुड़ थोड़ा सा ऐड करके पी लेती हूँ, तो उसकी वजह से जो बॉडी पेन वगैरह हमें होते रहते हैं उसमें भी हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो चलते हैं आज कॉफ़ी बनाते हैं, और हम कॉफ़ी कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत ही कम अमाउंट में शक्कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपनी कॉफ़ी थोड़ी सी कड़वी नोट पे पसंद है। बहुत ज़्यादा मीठी कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी पाती हूँ। बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है, बट मैं जब तक मिल्क नहीं होता तब तक मैं कॉफ़ी नहीं पी पाती हूँ। तो हैंड ब्लेंडर तो मेरे पास नहीं है, फिर भी हमने चक्कू के साथ ही इसको ब्लेंड कर लिया और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म दूध, पूरा कप नहीं भरेगा क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा तो झाग था, लेकिन कॉफ़ी बहुत टेस्टी बन के आई थी। तो चलिए, बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई, बहुत सारी मस्तियाँ हो गई, अब चलते हैं पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है कि बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। रोवो हंसो खुश रहो दुखी रहो कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ आपकी मेहनत आपकी पढ़ाई। तो अभी मैंने शुरुआत की है अपनी मेडुअल हिस्ट्री से, क्योंकि मेडुअल हिस्ट्री में कम पार्ट है और अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो हमने सोचा कि जो पोर्शन कम है उसी को पहले शुरू किया जाए, कि उसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। और मेडुअल हिस्ट्री हमारी बहुत पढ़ी हुई है, मेडुअल हिस्ट्री हमारे इंटर में भी थी, हमारे सिलेबस का हिस्सा, तो इस वजह से मेडुअल हिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इसमें कम क्लासेज भी हैं तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हो तो मोटिवेशन भी आता है, तबीयत खराब रहती है फिर भी अच्छा फील करते हो। ये एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकली फैक्ट है कि ये चीज़ें आप कभी ट्राई करके देखना। जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट उठाना और पढ़ना, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना जो शॉर्ट हो और उसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लो, तो बहुत हिम्मत आती है। ऐसे लगता है कि आधी तकलीफ तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोगों की जो आधी बीमारियां हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। हम लोग इतना पैनिक करते हैं, इतना परेशान होते हैं। कोई कहे कि हम नहीं परेशान होते हैं तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है उस बात पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये छात्र जीवन इतना संघर्षपूर्ण है, इसमें आपको स्ट्रेस होना स्वाभाविक सी बात है। तो क्लास हमने ख़त्म कर लिया है और मौसम अभी ऐसे बहुत उमस वाला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी ठंड लगने लग जा रही है, कभी सडन गर्मी लगने लग जा रही है। तो अभी हम सोचे कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अपना रूम सही कर लेते हैं, क्योंकि तबीयत नहीं सही रहती है तो रूम का काम भी कुछ होता नहीं है। तो रूम बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ था, तो हमने रूम अपना ठीक किया, क्योंकि रूम ठीक रहता है तो दिमाग स्थिर रहता है। इसी रूम में सोना है, खाना है, पढ़ना है, सारे काम करने हैं, तो रूम में अपना जो भी सामान है अपने सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सारा रूम हमने क्लीन कर लिया और अब हमारे अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हमारा रूटीन उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से हमारा पहले 12 आवर्स की स्टडी प्लान या 10 आवर्स की स्टडी प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था।
तो फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का टाइम और जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस बैकग्राउंड में चल रहे म्यूजिक को इग्नोर करना। और अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वैसे हमारे आरओआरयू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। जितने भी एस्पिरेंट आरओआरयू की तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पे अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करना। अगर आपका टारगेट टीचिंग एग्जाम हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी का सपोर्ट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। या फिर आप सीटेट अगर तैयार कर रहे हो, सीटेट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं वीडियो लेके आऊँगी, एक बार सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगी। आप निश्चिंत रहना अगर सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो, और सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। सो फ्रेंड, कई दिनों से मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी आप लोगों के बीच में। बट सोशल मीडिया से कोई भी दूर नहीं रहता है, चाहे स्वस्थ इंसान हो या अस्वस्थ हो। तो मैं भी सोशल मीडिया से टाइम टू टाइम जुड़ी ही रहती हूँ, जो खबरें आती हैं वो मैं देखती ही रहती हूँ। तो इधर बीच एक लल्लन टॉप की न्यूज़ आई है, जो कि हिसार की न्यूज़ है और बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। मतलब बेटियां ऐसे कब से होने लगी भाई? लड़कों का तो रिकॉर्ड रहा है कि लड़के जब कामयाब हो जाते हैं, उनका स्टेटस बन जाता है, वो समाज में एक अच्छा शोहरत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें शर्म आने लगती है अपने उन माँ बाप पे जिन माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन बेटियां कब से इस भीड़ का हिस्सा बनने लगी, ये बात थोड़ा समझ से परे है। और बहुत तकलीफ हुई जब हिसार की ये घटना मेरी आंखों के सामने आया। मैंने ये वीडियो देखा और मैं सोच ली थी कि ये वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं कभी किसी न्यूज़ में नहीं पढ़ती हूँ। पहले ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, आप लोग देखो, उसके बाद मैं बात करूँगी एक बेटी होने के तौर पर मेरी क्या सोच है और समाज की बेटियों की सोच क्या होनी चाहिए। करती हूँ कि वीडियो आप सबने देखी होगी और ये एक ऐसी घटना है जो हजारों बेटियों का सर झुका दिया। आज जिन बेटियों के आंखों के सामने से गुजरा होगा, उनके दिल पे क्या बीता होगा, वो सिर्फ वो बेटियां ही समझ सकती हैं, जो अपने माँ बाप के लिए जी जान लगाती हैं। फिर भी समाज उन्हें स्वीकारता नहीं है। समाज ये कह के टाल देता है कि अरे बेटियां तो पराए घर की होती हैं, बेटियां थोड़ी माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। कुछ ऐसे लोग कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये ठीक वैसी ही हरकत की है मोहतरमा ने। अगर इनको सच में प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर इनको अमीर बनने का इतना ही शौक है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है और पूरी वीडियो में जो निकल के आई है खबर वो ये है कि अपने पेरेंट्स से ये प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही हैं। मतलब इनके फादर नहीं, इनकी मदर ही हैं जिनसे ये प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही हैं, जबकि इनका भाई है उसके बावजूद। तो अगर भाई होने के बावजूद ये प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही हैं, थोड़ी मेहनत कर लो यार। आपके हाथ पाँव ठीक है, अच्छी खासी एज है आपकी, आप यंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अरबपति खरबपति बनने का इतना शौक है तो मेहनत करो, कमाओ और आगे बढ़ो। क्यों पेरेंट्स को टॉर्चर करना है? और अगर सच में आपका कुछ लीगल राइट बनता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, तो आप कोर्ट जाओ। अगर पेरेंट्स इजिली नहीं दे रहे तो पेरेंट्स को ऐसे घर में बंद करके आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो। समय समय पर आपने देखा होगा कि बच्चे भी कोर्ट जाते हैं, पेरेंट्स भी कोर्ट जाते हैं, तो आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करो ना। क्यों आप पेरेंट्स को घर में बंद करके टॉर्चर कर रहे हो? एक एक घटनाएं, एक एक न्यूज समाज को क्या दशा और दिशा देती हैं। कितने पेरेंट्स का दिल दहला होगा ये घटना देख के। लोग पहले से ही लड़कियों को बदनाम कर रखे हैं कि अरे लड़कियों को पढ़ाओ, ऊपर से दहेज दो, ऊपर से विदा कर दो, दूसरे के घर चली जाएंगी। उन पे इतना इन्वेस्ट करके क्या करोगे? वहां से रिटर्न क्या मिलना है आपको? और ऊपर से एक ऐसी घटना जो उन हजार लड़कियों के पैरों में बेड़ियां डालने का काम करेंगी, जो लड़कियां सच में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं और अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहती हैं। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ महिलाएं शुरू से ही गौण रही हैं, आज भी गौण ही हैं। संविधान हमें चाहे जितना राइट्स देता है, लेकिन समाज में जो धरातल पे चीजें हैं वो बहुत अलग हैं और ऐसी घटनाएं वहां आग में घी डालने का काम करती हैं। तो बहुत दुख हुआ देख के। ये नहीं समझ आता है कि उन माँ ने तो कभी ये शिक्षा नहीं दी होगी कि तुम एक दिन हमें टॉर्चर करोगी। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देता है। लेकिन ऐसी घटनाएं थोड़ा सा समझ से परे होती हैं। समझना मुश्किल होता है कि इनको ये शिक्षा मिली कहाँ से। लालच इतना कब हावी हो गया कि माँ को माँ नहीं समझ पा रही हैं वो। तो जब से मैं ये न्यूज़ देखी हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि हजारों लड़कियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, जो लड़कियां सच में कुछ करना चाहती हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।